Hello dearest friends, welcome to our channel Let's Crack Complete Exams। आज इस वीडियो में विल डिस्कस डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ JKSSB और क्या बेस्ट पॉसिबल सोर्सेज आपके लिए रहेंगे टू स्टडी दीज सब्जेक्ट्स जो कि लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आप अच्छा स्कोर कर पाओ। उस अकॉर्डिंग मैं आपको जेन्युइन सजेशन दूंगा चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज भी। सबसे पहले सबसे ज़्यादा डर जिस सब्जेक्ट से बच्चों को लगता है दैट इज़ मैथमेटिक्स। ये पोर्शन 10 मार्क्स का है। अगर मैथमेटिक्स की बात करें, जिन बच्चों का बैकग्राउंड जो है मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, तो वो जो है मॉडरेट से लेके डिफ़िकल्ट लेवल तक के पेपर में भी 8 to 9 स्कोर इसमें इजीली कर सकते हैं। और जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि ये हायर मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं, तो अगर वो 6 to 8 भी इसमें स्कोर कर पाए तो वो भी एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है बेस्ड ऑन द पेपर। जिस तरह से पेपर आएगा, फ़िलहाल हम ये मान के चल रहे हैं जैसे कि पेपर्स आ रहे हैं रिसेंटली, मॉडरेट से लेके डिफिकल्ट लेवल के ही पेपर्स आ रहे हैं। तो इफ़ आई वुड सजेस्ट यू मैथमेटिक्स के लिए आप NCERT से जो है ये चैप्टर्स पढ़ सकते हो। और NCERT के आपके जो NCERT बुक है उसमें जो क्वेश्चंस गिवन है, आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं सॉल्व। आपको फार्मूला जो है फार्मूला लर्न करना है, मेथड लर्न करना है कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला, तो आप एक बार सीख लीजिए कि ये डिस्टेंस फार्मूला कैसे अप्लाई करनी है, एक दो क्वेश्चंस पे अप्लाई कर लीजिए, बस दैट विल बी मोर देन इनफ। तो ये मैथमेटिक्स की बात हो गई NCERT। और अगर आपको चीज़ें समझने में डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप यूट्यूब से जो है हेल्प ले सकते हो। आप सर्च कर सकते हो सेट्स इन वन शॉट या रिलेशंस एंड फंक्शंस इन वन शॉट, क्योंकि आप पूरा चैप्टर अगर पढ़ने बैठोगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 2 आवर 3 आवर का वन शॉट जो है इट विल बी मोर देन इनफ। आप इजीली जो है इस चैप्टर्स के बेसिक्स अच्छे से लर्न कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो जहाँ तक बात है स्टैटिस्टिक्स की, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि अंजुम सर ने जो पढ़ाया है SSS की चैनल पे, उससे ज़्यादा पढ़ने की नीड है। या आप MCQs फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो, गूगल से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, चैट भी GPT से आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन फॉर लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स आई वुड सजेस्ट कि आप अंजुम सर की वीडियो सीरीज़ जो है, जो कि SSS चैनल पे उन्होंने दी हुई है, ऑलमोस्ट 100 क्लोज टू 100 लेक्चर्स हैं इसमें, तो वो आप देख सकते हो, इंक्लूडिंग MCQs भी उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये स्टैटिक्स के लिए आपके लिए बेस्ट सोर्स रहेगा। MCQs आपको मैथमेटिक्स में भी करने हैं, स्टैटिक्स में भी। 2 सोर्सेज, गूगल से भी आप टॉपिक वाइज सर्च कीजिए और चैट GPT से भी आप टॉपिक वाइज सर्च कीजिए। लेटेस्ट पैटर्न की कमांड भी जो है आप उसमें दे सकते हो कि मैच द फॉलोइंग टाइप, इस तरह के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस आप चैट GPT से कर सकते हो। तो उसके बाद अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है जैसे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इनको आप प्रैक्टिस कीजिए लैपटॉप पे, अपने लैपटॉप पे इनको प्रैक्टिस कीजिए, इनको चलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आ रहे हैं। तो आप एक बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनको मतलब चलाना सीखिए, ताकि ये एक स्किल आप में डेवलप हो जाए। वर्ड, एक्सेल ये एक स्किल है, ये स्किल आप में अगर डेवलप हो गया तो ये आपको बाकी कामों में भी काफ़ी बेनिफिट देगा। तो आप ये डेफिनेटली फॉलो कीजिए। और उसके बाद जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं उनमें चैट GPT की हेल्प से, गूगल की हेल्प से जो है MCQs कीजिए। और फॉर लर्निंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स अरिहंत या ल्यूसेंट की बुक आप एक बार पढ़ सकते हो, जिससे आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट्स का आइडिया आ जाएगा। उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश में भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अरिहंत की बुक पढ़िए
और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ गूगल और चैट जीपीटी MCQs की प्रैक्टिस कीजिए। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो वहीद सर की लेक्चर सीरीज़ है ऑन SSS चैनल, वो काफ़ी यूज़फुल लेक्चर सीरीज़ है फॉर इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में मैं आपको वो सजेस्ट करूँगा और साथ साथ आप जो है MCQs की प्रैक्टिस इसमें कीजिए। उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट साइंस। साइंस जो है, साइंस में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार NCERT जो है प्रॉपरली रीड कर लीजिए। जो जो टॉपिक्स आपको मेंशन हैं सिलेबस में, वो टॉपिक्स आप NCERT से रीड कर लीजिए। दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर साइंस पोर्शन। उसके बाद अगर हम देखें जनरल नॉलेज GK के बारे में, J&K की GK में आप जो है 2 बुक्स मैं सजेस्ट करूँगा। एक है खलील पब्लिकेशन की बुक, दूसरी एक बुक है आईना। ये 2 बुक्स जो है, ये 2 बुक्स आप जो है पढ़ सकते हो फॉर J&K GK, ठीक है। एक है खलील पब्लिकेशन की बुक और दूसरी बुक है आईना कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें भी काफ़ी डिटेल आपको चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ भी है, तो वो भी आप अच्छे से कर लीजिए। जहाँ तक रही बात जनरल GK की, जनरल GK में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो EACT क्लासेस हैं, EACT क्लासेस पे जो तौकीर सर ने जो है वीडियो सीरीज़ डाली है, 1 शॉट सीरीज़, वो आप अच्छे से जो है मेमोराइज़ कीजिए। उसके बाद MCQs की भी प्रैक्टिस कीजिए फ्रॉम गूगल एंड चैट जीपीटी और डिफरेंट सोर्सेज से भी, ठीक है। या आप परचम क्लासेस से भी ये टॉपिक जो है पढ़ सकते हो। परचम क्लासेस ने भी काफ़ी डिटेल में ये टॉपिक्स करवाए हैं, वहाँ से भी आप जो है ये टॉपिक्स कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद रही बात अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी में आपको 2 चैनल सजेस्ट करूँगा। एक चैनल है CA पराग गुप्ता सर की और दूसरी चैनल है स्टडी बैंड। तो ये 2 सोर्सेज जो है आप कंसल्ट कीजिए। साथ ही साथ आप जो है तमिलनाडु बोर्ड की NCERT जो है वो भी इसमें फॉलो कर सकते हैं। और MCQs की प्रैक्टिस करनी है तो दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर अकाउंटेंसी। तो ये मैंने सारे सब्जेक्ट्स का इन डिटेल एनालिसिस बताया आपको कि आप कैसे इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिविजन्स पे फोकस करना है कि जितना ज़्यादा आप रिविजन्स करोगे उतना आप चीज़ों को जो है वो ज़्यादा ग्रास्प कर पाओगे। MCQs टॉपिक वाइज कीजिए, जो भी टॉपिक आप फिनिश कर रहे हो उस पर MCQs कीजिए ताकि आपको एक जो है होल्ड बन जाए हर एक टॉपिक पे, ठीक है। चैट जीपीटी का भी अच्छा जो है आप उपयोग कीजिए, जिससे आप जो है मैक्सिमम पॉसिबल MCQs ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक सॉल्व कर सकते हो। गूगल से भी आप हेल्प लीजिए, PYQs ढूंढिए, UPSC प्रीलिम्स के PYQs अटैम्प्ट कीजिए, JKPSC के PYQs अटैम्प्ट कीजिए, JKSSB, RRB, SSC वगैरह जो भी डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं उनके PYQs अटैम्प्ट कीजिए रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन है। अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे डेफिनेटली जो है आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। ऑल द बेस्ट। अगर कोई भी असिस्टेंस की नीड हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।